ये देखिएगा यहाँ लगेगा। पानी यहाँ सीन हो गया, सेडिमेंट फिल्टर में आया, अपने बूस्टर पंप से पानी आएगा, ये आरओ मेम्ब्रेन में, ये रिजेक्ट वाला ध्यान में रखिएगा, ये कनेक्शन है टीडी सजेस्टर का पानी और ये आरओ मेम्ब्रेन का प्योर पानी, दोनों इस यूवी में आए। अगर लो प्रेशर स्विच को प्रॉपर तरीके से प्रेशर मिलता है तो पानी आगे जाए। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्या क्या किया था, पिछली वीडियो में हमने ये टोटल वायरिंग किया था। दोस्तों ये जो वाटर प्यूरीफायर का वायरिंग है ना, तो ये पूरी तरह से वायरिंग किया था। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर प्यूरीफायर में सभी के सभी फिल्टर इंस्टॉल करेंगे, मतलब यूएफ मेम्ब्रेन के साथ साथ आरओ मेम्ब्रेन, सेडिमेंट फिल्टर, मिनरल कार्ट्रिज या फिर प्री कार्बन फिल्टर, सभी के सभी फिल्टर हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। टीडी सजेस्टर भी इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आरओ वाटर प्यूरीफायर असेंबल करने वाले हैं। ये जो बनेगा तो ये आरओ वाटर प्यूरीफायर बनेगा। अगर आपको लगता है एनएफ वाटर प्यूरीफायर मुझे इस तरह से बनवाना है तो बहुत आसान है। इसमें सिर्फ टीडी सजेस्टर वाला जो पोर्शन है या फिर टीडी सजेस्टर बाईपास करना है, आपको टीडी सजेस्टर नहीं लगाना है, यूएफ मेम्ब्रेन भी नहीं लगाना है, और आपको एक प्योर की एनएफ मेम्ब्रेन चाहिए। इस तरह से ये जो प्योर की एनएफ मेम्ब्रेन है दोस्तों, NF20, NF40, NF60 और NF80, इस टाइप की एनएफ मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी। NF20 मतलब 20% TDS रिमूव करेगी, NF40 मतलब 40% TDS रिमूव करेगी, NF60 60% TDS रिमूव करेगी। जो भी पानी उसको मिलने वाला है उसमें से NF80 80% TDS रिमूव करेगी। तो इस तरह से प्योर की एनएफ मेम्ब्रेन आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आसानी से मिल जाएगी। इसका परफॉर्मेंस और क्वालिटी बहुत ही बेटर है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं अपना जो इंस्टॉलेशन का काम था। तो ये देखिएगा, और यह है आरओ वाटर प्यूरीफायर, ध्यान में रखिएगा, ये कोई एनएफ वाटर प्यूरीफायर नहीं है हम करने वाले हैं। तो ये आरओ वाटर प्यूरीफायर हम असेंबल करने वाले हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले आपको सेडिमेंट फिल्टर लगाना है। यहाँ देख सकते हैं ये सेडिमेंट फिल्टर है आपके सामने। इसका फ्लो कहाँ से कहाँ है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से यहाँ फ्लो है, यहाँ से यहाँ फ्लो है। मतलब इस तरह से हमारा सेडिमेंट फिल्टर लगेगा। ये देखिएगा यहाँ लगेगा, तो यहाँ लग गया हमारा सेडिमेंट फिल्टर। और पानी यहाँ से इन हो गया है, देखिएगा पानी यहाँ से इन हो गया है, पानी यहाँ से इन हो गया है। एक सिरा लो प्रेशर स्विच को गया है और एक जो बचा हुआ सिरा है हमें सेडिमेंट फिल्टर में लगा देना है। ये देखिएगा यहाँ लगा देना है। देखिएगा मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये अपना हाँ लगा दिया। पानी यहाँ से इन हो गया, सेडिमेंट फिल्टर में आया, सेडिमेंट फिल्टर से पानी इस साइड में चला गया। अब क्या करेंगे, इस साइड में अपना प्री कार्बन फिल्टर लगाएंगे हम। प्री कार्बन फिल्टर, ये देखिएगा पानी यहाँ से प्री कार्बन में यहाँ आएगा। मतलब प्री कार्बन का फ्लो कहाँ से कहाँ है, ये देखिएगा प्री कार्बन है, इसका फ्लो यहाँ से यहाँ है, मतलब ये सीधा है। ये देखिएगा, इसको यहाँ लगा देंगे, ये देखिएगा लग गया। तो यहाँ से पानी यहाँ आने वाला है। तो ये क्या करेंगे हम, ये देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दो एल्बो लगा लेंगे, मतलब यहाँ एक और यहाँ एक। तो आपको क्या करना है, एक पाइप लगा देना है इस एल्बो में। ये देखिएगा एल्बो यहाँ फिट कर देता हूँ, और यहाँ फिट करने के बाद देखिएगा यहाँ तक मेजरमेंट लेना है आपको, यहाँ तक। तो ये इस तरह से कट कर देना है, सीधा कट करना है, टेढ़ा नहीं। ये देखिएगा, और यहाँ एल्बो लगा देता हूँ मैं, और ये एल्बो यहाँ लग चुका है इस तरह से। ये देखिएगा यहाँ से पानी ऊपर गया कार्बन में, कार्बन में पानी यहाँ आया। अभी कार्बन का पानी सीधा कहाँ जाएगा, अपने एसवी के पास जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ एक आपको एल्बो लगाना पड़ेगा, ये देखिएगा, और एसवी तक जाने के लिए एक पाइप चाहिए हमें, इस तरह से पाइप लेना है। तो ये पाइप अंदर से डालता हूँ, ये देखिएगा मैं यहाँ, और यहाँ से ये देखिएगा जो कार्बन का पाइप है ना, तो ये यहाँ लगा देता हूँ। तो ये ठीक से नहीं लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लग गया। तो ये यहाँ से पाइप कहाँ आया, यहाँ आया, ये देखिएगा। तो ये थोड़ा मुझे लगता है पीछे की साइड से लेंगे हम तो बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ आएगा ये पाइप, हाँ, क्योंकि ज़्यादा यहाँ लग गया। तो ये एसवी थोड़ा हमें घुमाना पड़ेगा, ये देखिएगा इस तरह से। ये एसवी थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखिएगा इस तरह से मैंने ये एसवी एडजस्ट किया। तो यहाँ से पाइप यहाँ तक आया और पानी यहाँ आया, ध्यान में रखिएगा। फिर एक बार आपको समझाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से पानी ऑन हो गया,
यहाँ से आया सेडिमेंट फिल्टर में, सेडिमेंट फिल्टर से पानी यहाँ आया, यहाँ से प्री कार्बन में एंट्री मारा, प्री कार्बन से घूम के पानी ये देखिएगा यहाँ से सीधा एसवी के पास आया। सेडिमेंट फिल्टर को पानी जाने से पहले जो अपना लो प्रेशर स्विच है उसके पास पहुँच गया, ये देखिएगा। तो ये लो प्रेशर स्विच क्या काम करता है इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पहला वायरिंग वाला तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक पानी आया, कहाँ तक, एसवी तक आया, एसवी से बूस्टर पंप तक आया पानी। अब क्या करना है हमें, सबसे ऊपर क्या करना है आपको, ये देखिएगा जो अपना यूवी है यूवी को लगा देना है। तो यूवी को 2 क्लैंप लगा देता हूँ, ये देखिएगा इस तरह से ये 2 क्लैंप लगा दिया और यूवी यहाँ टांग दिया, ये देखिएगा। हाँ, इसके बाद मिनरल कार्ट्रिज बीच में लगाना है, ये देखिएगा। मिनरल कार्ट्रिज को भी 2 क्लैंप लगा देता हूँ, ये देखिएगा 2 क्लैंप लगा दिया मिनरल कार्ट्रिज को, और मिनरल कार्ट्रिज टांग दिया कहाँ, यहाँ, ये देखिएगा यहाँ इस तरह से ये दोनों ऊपर रहे। हाँ, तो ये जो मेम्ब्रेन हाउसिंग है यानी कि इसके अंदर आरओ मेम्ब्रेन दोस्तों, इसको क्लैंप लगा के लेना है, ये देखिएगा। इसको मैंने 2 क्लैंप लगा दिया और इसको 2 क्लैंप लगाने के बाद ये देखिएगा ये 2 क्लैंप कहाँ लगा दिया मैंने, ये देखिएगा इस प्री कार्बन के ऊपर, आपको सेडिमेंट फिल्टर के ऊपर आपको ये क्लैंप सटा देना है इस तरह से, ये देखिएगा 2 क्लैंप यहाँ लग गया, लग गया। तो आपको क्या करना है अभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ मैं एक टी लगाता हूँ, ये देखिएगा टी लगा, क्योंकि टीडी साइड रेजिस्टर को पानी जाएगा ना यहाँ से, और टी लगाने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ये जो पाइपिंग है ना, और इसको घुमा के नीचे लेता हूँ, ये देखिएगा थोड़ा इस साइड में कर देता हूँ, ये देखिएगा मतलब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, और थोड़ा इधर लेना पड़ेगा, ये देखिएगा मतलब पैरेलल रहना चाहिए ना। या हमारा जो सेफ्टी गार्ड है तो ये सेफ्टी गार्ड भी लगने वाला है यहाँ, तो इसके बारे में आपको सोचना है। तो ये देखिएगा यहाँ से एक पाइप निकलेगा, यहाँ से एक पाइप निकलेगा, ये देखिएगा, और ये यहाँ तक आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, कट मारना है, ये देखिएगा, और ये पाइप जोड़ देना है यहाँ। ध्यान रखिएगा, अपने बूस्टर पंप से पानी आएगा, ये आरओ मेम्ब्रेन में एंट्री मारा, हाँ मार दिया एंट्री, और आरओ मेम्ब्रेन में एंट्री मारने के बाद ये देखिएगा यहाँ 2 पाइप है, ये देखिएगा यहाँ 2 पाइप है। जो बाहर आया हुआ पाइप है ना, ये देखिएगा बाहर आया हुआ, यहाँ 2 पाइप है, एक बाहर की साइड में एक अंदर की साइड में। जो बाहर आया है ना तो यह है प्योर वाला, और जो अंदर है ना यह है रिजेक्ट वाला। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिजेक्ट का कनेक्शन करेंगे, ये देखिएगा। रिजेक्ट का कनेक्शन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑटो फ्लशिंग किट की, देखिएगा ऑटो फ्लशिंग किट मैं यहाँ इस तरह से इंस्टॉल करता हूँ। और आपका जो रिजेक्ट वाला पानी है ना, तो ये देखिएगा ये यहाँ से पानी का पाइप लगा देता हूँ मैं, रिजेक्ट वाली लगा दिया, और ये पाइप सीधा ऑटो फ्लशिंग किट में लगा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ लगा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पाइप लग गया, हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ एक एल्बो लगाएंगे ताकि प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये देखिएगा एल्बो अपना होगा इस टाइप का, लगा दिया एल्बो, और ये एल्बो लगेगा इस पाइप को, ये देखिएगा इस तरह से ये हो चुका है अपना ये सेटअप। और ये जो पानी जाएगा यहाँ से रिजेक्ट वाला, ये रिजेक्ट वाला ध्यान में रखिएगा, ये कनेक्शन रिजेक्ट वाला है, तो ये सीधा घूम के अपने इस साइड में जाएगा। तो इस साइड में जाने के लिए देखिएगा ये पाइप रेडी हो चुका है, यहाँ से मैं लेता हूँ और ये जोड़ देता हूँ पाइप, ये देखिएगा यहाँ जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अंदर की साइड में देखिएगा, ये देखिएगा ये पाइप यहाँ आया है, देख सकते हैं ये पाइप यहाँ है, तो ये नीचे वाला रिजेक्ट का है ना, तो ये नीचे जोड़ देते हैं, ये देखिएगा। तो ये देखिएगा ये जो अंदर वाला पाइप है ना रिजेक्ट वाला, तो इसको अच्छी तरह से आपको लगा देना है, ये देखिएगा लगा दिया यहाँ, तो ये रिजेक्ट वाला पाइप बाहर गया, यहाँ से बाहर गया, तो ये ऑटो फ्लशिंग किट का कनेक्शन हो गया। अभी प्योर का कनेक्शन देखिएगा, प्योर का कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, ये देखिएगा मैं प्योर की पाइप लगा देता हूँ, प्योर की पाइप लगा देता हूँ, और ये प्योर का पाइप कहाँ जाएगा, प्योर का पाइप जाएगा अपने यूवी में जाएगा, ये देखिएगा यूवी में। और यहाँ चाहिए हमें एक टी एल्बो की ज़रूरत है, क्योंकि
टी डी साइड एस्टर का पानी भी वहाँ आने वाला है। तो टी डी साइड एस्टर का पानी वहाँ कैसे आएगा, तो ये देखिएगा यहाँ मैं एक स्टेम लगा देता हूँ और इस स्टेम के थ्रू पानी वहाँ हम ले लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से इस पानी को क्या करेंगे हम वहाँ तक, ये देखिएगा यहाँ से नीचे से मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ये देखिएगा ये जोड़ दिया, यहाँ से पानी इधर आया, मतलब ये 2 पानी आया, देखिएगा यह। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक साथ मिलाना है इनको। यहाँ एक स्टेम लगाएंगे, ये देखिएगा एक स्टेम लगा दिया, इसको इस तरह से ये जुगाड़ कर देंगे। ये देखिएगा और ये नीचे से जोड़ देता हूँ मैं यहाँ। नीचे से यहाँ जोड़ने के लिए आपको एक पाइप कटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिएगा मैं एक पाइप कटर की मदद से पाइप काट दी और यहाँ जोड़ दिया। और ये जो है ना टी डी साइड एस्टर का पानी, ये देखिएगा तो ये यहाँ आएगा। इससे पहले टी डी साइड एस्टर लगवा के लेना पड़ेगा आपको, यहाँ टी डी साइड एस्टर लगवा के लेना पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ लगाएंगे ताकि यहाँ से घुमाने में आसान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से मैं कट मारता हूँ और ऊपर जोड़ देता हूँ और ये नीचे भी जोड़ देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ लग जाएगा। तो उसको क्या करता हूँ मैं थोड़ा, ये देखिएगा इस तरह से आएगा और यहाँ कट मार देता हूँ। कट मार दिया और यहाँ क्या करेंगे हम एक स्टेम या फिर पुश फिट दोनों में से एक लगाएंगे। स्टेम अभी फ़िलहाल अपने पास नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टेम एल्बोस का बहुत सारा इस्तेमाल किया है। तो आप क्या करेंगे पुश फिट लेंगे। ये देखिएगा पुश फिट मैं यहाँ लगा देता हूँ और ये यहाँ कनेक्शन इस तरह से जोड़ देता हूँ। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना है, पानी कहाँ आया, यहाँ आया। देखिएगा ये दोनों पानी मिला के, मतलब ये टी डी साइड एस्टर का पानी और ये आर ओ मेम्ब्रेन का प्योर पानी, दोनों इस यूवी में आए। यूवी में से पानी हमें नीचे लाना है। कहाँ लाना है, मिनरल कॉटेज में लाना है। मिनरल कॉटेज के लिए आपको ये देखिएगा इस तरह से पुश फिट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पुश फिट लग गया। तो ये देखिएगा यहाँ तक पानी आया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा यहाँ एक पाइप लगाना पड़ेगा, लगाया और यहाँ से यहाँ मेजरमेंट लेना है आपको। तो यहाँ इस तरह से एल्बो लगेगा ना अपना, तो थोड़ा टेंशन आने वाला है इस एल्बो के ऊपर। तो आपको इस तरह से ये देखिएगा मेजरमेंट लेना है इस तरह से यहाँ तक। तो ये यहाँ से कट मार देना है। यहाँ से मैं कट मारता हूँ और इसको थोड़ा इस साइड में प्रेस करता हूँ। ये देखिएगा इस साइड में प्रेस करता हूँ और जो अपना मिनरल कॉटेज है ना, इसको इस साइड में प्रेस करेंगे तो ये टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ लगा देता हूँ और ये और थोड़ा इस साइड में और थोड़ा इस साइड में यहाँ पुश किया। तो ये पानी गया अपने मिनरल कॉटेज में, गया आसानी से गया। और यहाँ से पानी अपने यूएफ के लिए जाएगा। ये देखिएगा एक यूएफ मेम्ब्रेन है मेरे पास। यूएफ मेम्ब्रेन का आउट कहाँ है, यहाँ से यहाँ है। तो ये ऐसा आएगा। तो ये इसको यहाँ मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा यहाँ मैं जगह देता हूँ इसको। ये देखिएगा चलो थोड़ा चलो ये देखिएगा इस तरह से यहाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पानी आउट होगा मिनरल कॉटेज से, यहाँ से पानी आउट होगा सीधा यूएफ के पास जाएगा। ये देखिएगा यहाँ मैं लगा देता हूँ। ये देखिएगा एक एल्बो लगा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ एक एल्बो लगा दिया, कहाँ अपने मिनरल कॉटेज में आउट वाली साइड में एक एल्बो लगा दिया। और ये एल्बो सीधा ये पाइप कहाँ जाएगा, इस यूएफ के पास जाएगा। थोड़ा ज़्यादा होता है, इसको कट मारेंगे और ये जोड़ देंगे। ये देखिएगा यहाँ जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से यूएफ के पास पानी आया और यूएफ से पानी होकर अपने टंकी में जाएगा। तो टंकी का होल किधर है, ये देखिएगा टंकी का होल इधर है। तो इस साइड में टंकी का होल है। तो आप देखिएगा यूएफ से यूएफ का आउट वाला, ये देखिएगा पाइप यहाँ है। तो इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिएगा यूएफ का आउट वाला यहाँ जोड़ लिया और यहाँ से पानी, यहाँ जो होल दिख रहेगा ये टंकी में पानी जाएगा। इस तरह से ये मेजरमेंट लेके, ये देखिएगा इस तरह से मेजरमेंट लेके यहाँ से कट मारना है इस तरह से। ये हाँ ये देखिएगा ये प्योर पानी अंदर गया। इसको सीधा करते हैं। ये देखिएगा तो ये पूरा की पूरा पाइपिंग हो चुका है। आपको और एक बार नज़दीक से मैं समझाता हूँ। ये देखिएगा ये जो पाइपिंग आपको दिख रहा है ना, तो ये प्रॉपर तरीके से पाइपिंग हो चुका है। ये देखिएगा आपको नज़दीक से समझाता हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए। ये देखिएगा यहाँ से पानी इन हुआ है, यहाँ से पानी इन हुआ है, हमारे सेडिमेंट फिल्टर में पानी आया है। देखिएगा ये सेडिमेंट फिल्टर है और ये आगे है, ये लो प्रेशर स्विच है, मतलब ये दोनों को पानी मिला। अगर लो प्रेशर स्विच को प्रॉपर तरीके से प्रेशर मिलता है तो पानी आगे जाएगा सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर में पानी यहाँ आएगा। ये देखिएगा यहाँ आउट हो गया। यहाँ से पानी हमारे प्री कार्बन में आएगा। ये देखिएगा ऊपर वाला प्री कार्बन है। प्री कार्बन से पानी ये देखिएगा घूम के कहाँ गया, हमारे एसवी के पास गया। ये देखिएगा एसवी यहाँ है, कहाँ, ये देखिएगा अंदर एसवी है।
एसवी के पास गया और एसवी ने क्या किया, अपने बूस्टर पंप को पानी दे दिया। ये देखिएगा बूस्टर पंप का उस वाला साइड, ये देखिएगा यहाँ आया, एसवी का पानी यहाँ आया और यहाँ से पानी ये देखिएगा इस साइड में आया और यहाँ क्या हो गया, एक टी लगा दिया हमने। ये जो ऊपर जा रहा है ना पानी, तो ये अपने टी डिसाइलेस्टर की तरफ जा रहा है पानी और ये जो नीचे जा रहा है ना, तो ये आरओ मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो ये देखिएगा आरओ मेम्ब्रेन का पानी यहाँ आ गया, ये आरओ मेम्ब्रेन में पानी आया। आरओ मेम्ब्रेन में से ये देखिएगा 2 पाइप निकले। ये पाइप जो बाहर वाला साइड वाला पाइप है ना, तो ये रिजेक्ट की तरफ गया, ऑटो फ्लशिंग से होकर ये पानी सीधा बाहर आ जाएगा। यहाँ रिजेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा। और ये प्योर वाला पाइप, ये देखिएगा ये सेंटर वाला प्योर वाला पाइप कहाँ गया, ये सीधा अपने ईवी में आया। और जो टी डिसाइलेस्टर का पानी है ना, मतलब यहाँ से जो निकला हुआ पाइप ये देखिएगा, तो ये सीधा यहाँ देखिएगा घूम के टी डिसाइलेस्टर को आया और टी डिसाइलेस्टर का पानी ये देखिएगा ईवी के पास आया। मतलब आरओ मेम्ब्रेन से आया हुआ पानी और टी डिसाइलेस्टर से आया हुआ पानी, ये दोनों पानी मिला के ये हमारी ईवी में एंट्री मारा। ईवी में आया तो ईवी से होकर पानी ये देखिएगा मिनरल कार्ट्रिज में आया। मिनरल कार्ट्रिज से पानी होकर ये देखिएगा यहाँ आउट हो गया, यहाँ आउट हो गया और यहाँ से पानी सीधा कहाँ गया, अपने यूएफ मेम्ब्रेन में गया। ये देखिएगा यूएफ मेम्ब्रेन में, और यूएफ मेम्ब्रेन का पानी सीधा कहाँ गया, अपने टैंक में गया, अपने वाटर प्यूरीफायर के टैंक में गया। इस तरह से इस वाटर प्यूरीफायर के सभी फिल्टर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो ईवी का कनेक्शन है, तो ईवी का कनेक्शन देना है। ये देखिएगा इस तरह से ये जो ईवी का ट्यूब है उसके अंदर ये लगाना है, देखिएगा। और ये जो आपको कैप दिख रहा है, तो ये कैप इस तरह से ये प्रेस कर देना है इसके अंदर। ये देखिएगा ये कैप इस तरह से प्रेस करोगे ना, तो ये अंदर जाएगी कैप। तो ये कैप अंदर गई, हो गया ना। इस साइड में देखिएगा, इस साइड में भी सेम ऐसा ही करना है आपको। ये जो अंदर आपको दिख रहा है, देखिएगा ये ट्यूब है, ये ट्यूब का जो आपको दिख रहा है रॉड, ये ट्यूब का है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फीमेल वाला, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो ये मेल वाला कनेक्शन है अंदर का और ये फीमेल वाला है, तो इसके अंदर जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, ये देखिएगा यहाँ से लाना है और ये जो है ना फीमेल वाला, तो इसके अंदर डाल देना है। ये देखिएगा मेल के अंदर गया, ये देखिएगा। तो ये अंदर गया और ये जो कैप है ना, घुमा के इस तरह से, घुमा के इस तरह से, ये देखिएगा यहाँ प्रेस करके यहाँ लगा देना है। ये देखिएगा तो ये लग चुका है, ये प्रॉपर लगाना है। तो ये कैप लग चुका है, ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कैप लग चुका है और ये वाटर प्यूरीफायर का पूरा की पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो अपना टैप है ना, तो ये टैप यहाँ माउंट करेंगे, ये देखिएगा। लेकिन टैप आपको अभी माउंट नहीं करना है, जब आपको वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल करना है तभी माउंट करना है। ये खोल के इस तरह से, ये देखिएगा, तो ये कोई भी आसानी से कर सकेगा। ये देखिएगा इस तरह से ये बाहर जो ओरिंग है ये बाहर निकालना है और ये देखिएगा ये भी बाहर निकालना है। इसके अंदर है पहले से ही, इसलिए आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह से ये अंदर डाल के, ये देखिएगा ये टैंक के अंदर से ये इस तरह से टाइट करना है, मतलब ये टैप इस तरह से टाइट करना है। तो ये वाटर प्यूरीफायर प्रॉपर तरीके से असेंबल हो चुका है, ऐसा हम मानेंगे। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि किस तरह से अपना वाटर प्यूरीफायर असेंबल करना है, या फिर अगर आपको ये लेआउट समझ में आता है तो अपना वाटर प्यूरीफायर रिपेयर भी करने में आपको आसान हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतने मिल रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू।